अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, आज का जो तावीज़ है वो 4 चीज़ों पे मुश्तमिल है। नंबर 1 कि आप महबूब के ऊपर किसी किस्म की बंदिश लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब कहीं और शादी ना करे तो भी आप इस तावीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं नाजायज़ तरीके से। नाजायज़ तरीका ये है कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, कोई आपसे नफ़रत करता है और आप चाहते हैं कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे शादी हो जाए, तब भी ये तावीज़ आपके लिए बहुत ही सूदमंद साबित होगा। नंबर 3, किसी को मोहब्बत में ग़ुलाम बनाना, क्योंकि अक्सर महबूब जो हैं वो चिढ़े रहते हैं, बात बात पर ब्लॉक कर देते हैं या बात करना छोड़ देते हैं। तो अपनी मोहब्बत में दूसरे शख्स को ग़ुलाम बनाने के लिए भी ये तावीज़ बहुत ही अक्सीर है। ये चाल के साथ तावीज़ है दोस्तों, और ये इस 4 किस्म के जिन्नात मौजूद हैं इसमें, यानी कि 4 मौकलात पे मुश्तमिल ये तावीज़ है। जहाँ दोस्तों जिन्नात या हमज़ात का नाम आ जाए या किसी मौक्कल का नाम आ जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। नहीं, ये तो जिन्नात का तावीज़ है या मौकलाती तावीज़ है या कोई हमज़ात का तावीज़ है, हमें नुकसान पहुंचा देगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। ये तावीज़ पूरी तरह ज़कात अदा करने के बाद ही अपलोड किया गया है। आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। बस आपने चाल के साथ तावीज़ लिखना है, बेचाल नहीं लिखना, क्योंकि जहां आपने बेचाल तावीज़ लिखा वहां आपको नुकसानात शुरू हो जाएंगे। अब मैं यहाँ आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ किस तरह आपने लिखना है। एक एक चीज़ ज़रा तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपने इस तरह की एक सीधी लकीर लगा लेनी है और पाक साफ़ हालत में लिखना है। रजालुल गैब की सिमत का ध्यान रख कर आपने ये तावीज़ लिखना है दोस्तों। और जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि ये मौकलाती तावीज़ है, इसलिए आपका जगह और लिबास दोनों ही पाक साफ़ होने चाहिए। फिर दोस्तों आपने यहाँ नीचे इस तरह लकीर लगानी है, इस तरीके से। अब तवज्जो से एक एक चीज़ देखनी है आपने, क्योंकि ये चाल के साथ है और आपने इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। इस तरह आपने एक लकीर लगानी है दोस्तों, दूसरी लकीर और यहाँ पर तीसरी लकीर। खाने बनाने के बाद दोस्तों सबसे पहला खाना आप यहाँ लिखेंगे 5 छोटी है और फिर 5, फिर हमज़ा और 1। ये दोस्तों पहला खाना है। दूसरा खाना दोस्तों आपने ये वाला लिखना है 3 छोटी है, फिर 3 और फिर इस तरीके से हमज़ा लिखेंगे और इसके ऊपर 2 लिख देंगे। तीसरा खाना दोस्तों ये आएगा जीम छोटी है 9 लाम हमज़ा लिखेंगे, इसके ऊपर 4 लिखेंगे। मेरे सामने कैमरा है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, लेकिन ये आपने लकीर के साथ नहीं जोड़ना। तो दोस्तों मैं इसलिए आपको एक एक चीज़ समझा देता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपका वक्त ना ज़ाया हो, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो बारीकी में समझाता हूँ। तीसरा खाना लिखने के बाद दोस्तों चौथा खाना आपने ये लिखना है तवीरा, और फिर आपने यहाँ आइन लिखना है और फिर यहाँ पर 3। यहाँ 4 था, यहाँ 3 था। अब ये ना सोचिएगा कि मैंने 1 2 पहले 4 लिख दिया फिर 3 लिखा है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आपने सेम उसी तरीके से लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर हुब आएगा, हुब
काफ शीन 8 लिखना है। ठीक है, तोए तोए यहाँ पर फिर आपने फे लिखना है। फे लिखने के बाद दोस्तों यहाँ 8 लिखना है आपने, और फिर इस तरीके से लिख के आपने 6 लिखना है। और ख़्याल करें दोस्तों 6 आपने इसी तरीके से लिखना है, इस तरह नहीं लिखना, ये गलत तरीक़ाकार है। तब भी आपके तावीज़ात जो है ना वो असर भी नहीं करते। बहुत से लोगों के कर जाते हैं जो बिल्कुल बारीकी से हर चीज़ करते हैं। फिर आपने ये खाना लिखना है और छोटी है, फिर इस तरह, फिर इस तरह जीम। क्योंकि इसमें 4 चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए ये तावीज़ जो है वो अपनी शक्ल आस्ता आस्ता इख्तियार कर रहा है। फिर आपने इस तरह 9 लिख लेना है। यहाँ पर शीन आएगा दोस्तों, दाल अलिफ दाल, और फिर इस तरीके से आपने करके यहाँ पर 5 लिखना है। यहाँ पर दोस्तों मरानूस यानी कि इस जिन्नात के ऊपर ही मुश्तमिल है ये तावीज़। फिर आपने इस तरह हमज़ा लिखनी है और आपने लिखना है 6। यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 आएगा। परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना कि मैंने गलत लिख दी है। फिर दोस्तों इधर आपने 8 लिखना है, छोटी है 8, और फिर इस तरीके से इसके ऊपर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। उसके बाद दोस्तों आपने लिखना है बे, नून शीन 4, फिर यहाँ पर आपने लिखना है 5। यहाँ दोस्तों कमान आएगा 5 9। ये ख्याल करें दोस्तों यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। आपने बस ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। बरकान 5 8। यहाँ लिखना है आपने शीन दाल अलिफ शीन 3। फिर दोस्तों आपने इधर 8 लिखना है, तोएं तोएं आइन, फिर इस तरह करके आपने 2 लिख देना है। यहाँ दोस्तों आएगा जीम लाम अलिफ ला जीम 4। ये लिखने के बाद दोस्तों आपने यहाँ लिखना है 7 8 6। यहाँ लिखेंगे मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। अब दोस्तों यहाँ चीज़ें समझ लें। अगर आपने उसका निकाह बंद करना है यानी कि शादी बंद करनी है तो यहाँ निकाह लिखना है इस जगह पर। मैं साइड पे लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर निकाह। अगर कारोबार बंद करना है तो फिर यहाँ आप कारोबार लिख देंगे। सफ़र बंद करना है तो आपने फिर यहाँ सफ़र लिखना है और फिर यहाँ पर आपने क्रॉस का निशान लगाना है। ख्याल कर लें जो आपका मकसद है वो आपने यहाँ लिखना है। यहाँ मैंने निकाह लिख दिया है तो आपने निकाह नहीं लिखना। अगर किसी ने महबूब का निकाह रोकना है तो फिर निकाह लिखे, कारोबार रोकना है तो फिर कारोबार लिखे, सफ़र में बंदिश डालनी है तो फिर सफ़र लिख के ऐसे ही यहाँ पर क्रॉस लगाए। यहाँ पर फिर महबूब लिखे। यहाँ महबूब उस सूरत में आएगा कि अगर आपका महबूब है, अगर सफ़र बंद करना है शोहर का तो फिर यहाँ शोहर का नाम आएगा, शोहर का नाम आएगा, शोहर नहीं लिखेंगे आप। फिर यहाँ लिखेंगे आप ताहयात, और ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये तावीज़ का हिस्सा नहीं है। हुब, यहाँ हुब आएगा। अब दोस्तों आपने लास्ट में क्या लिखना है, तवज्जो फरमाएं। लड़का कर रहा है तो अलहुब, लड़की का नाम
बिनते वालदा। इसके आगे आपने एक इबारत लिखनी है, वो तवज्जो फरमा लें। पैदा, शुद्ध, व, हाजिर, आयद। फिर यहाँ आला होप आपने अपना नाम लिखना है। लड़का अपना नाम लिखेगा, बहन लिखेगा, ये वालदा का नाम लिखेगा और फिर आगे लिखेगा दर्द दिल। यहाँ दोस्तों तावीज़ मुकम्मल हो गया है। ये तावीज़ थोड़ा बड़ा तो ज़रूर हो गया है, लेकिन दोस्तों इसमें आपकी 3-4 चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। बंदिश भी आप लगा सकते हैं, महबूब या शोहर को ग़ुलाम बना सकते हैं, उसके सफ़र में रुकावट डाल सकते हैं। ये यानी कि 3-4 चीज़ों का मजमूआ है ये तावीज़। और इसका दिन आपने बहुत ख़ास है, दिन का ख्याल रखना है। रजाल गैब की सिमत के ख़िलाफ़ नहीं लिखना आपने। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें रजाल गैब की सिमत का अभी तक नहीं पता लगा। तो दोस्तों जहाँ मैंने तारीख़ लिखी हुई है उसके आगे दिन लिखा हुआ है, उसके आगे मैंने मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब जो भी लिखा हुआ है आपने उसके मुखालिफ सिमत बैठ के लिखना है। समझ गए आप? ये एक ही बार लिखना है, काले पेन के साथ लिखना है और जलाकर इसकी राख बाहर फेंक देनी है गली में। एक दिन से ज़्यादा नहीं करना है। और इसका दिन होगा हफ्ता, मंगल और जुम्मा। किसी वक्त भी लिख लें और किसी वक्त भी जला दें, लेकिन नज़र नहीं पड़नी चाहिए किसी की भी तावीज़ के ऊपर, और ना लिखते हुए ना जलाते हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।